श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। ओडिशा में बीजेपी की पहली सरकार बनी और पार्टी ने आदिवासी नेता मोहन माझी को मुख्यमंत्री बनाया। मोहन को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने न सिर्फ ओडिशा में बल्कि आदिवासी वोटर्स के बीच देशव्यापी संदेश देने की कोशिश की। ओडिशा में बीजेपी ने किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया। बावजूद इसके प्रदेश में ऐसी सियासी आंधी चली कि 24 साल में सत्ता में मौजूद बीजेडी के नवीन पटनायक बाहर हो गए और बीजेपी ने लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कमल खिला दिया। यही वजह रही कि शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम बेहद खास रहा। खुद प्रधानमंत्री ने शहर में शपथ ग्रहण समारोह से पहले रोड शो किया और जीत का जश्न मनाया। अब मोहन माझी को सीएम बनाए जाने का सियासी संदेश समझिए। मोहन माझी के जरिए बीजेपी एक तीर से दो निशाना साधना चाहती है। पहला निशाना झारखंड है, दूसरा निशाना महाराष्ट्र है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में एनडीए अभी सत्ता में है, जबकि झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है। झारखंड में आदिवासी वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं। यहां सत्ता में आने के लिए आदिवासियों के बीच मजबूत पकड़ जरूरी है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासियों के लिए सुरक्षित सभी 5 सीटें हार गई है। अब साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल भेजे जाने का मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन सियासत के अखाड़े में विधायक बनकर उतर चुकी हैं और बहुत संभव है कि विधानसभा चुनाव में कल्पना सीएम का चेहरा हो जाए। चुनाव में कल्पना का इमोशनल कार्ड चल गया तो बीजेपी को दिक्कत हो सकती है। लिहाजा पड़ोसी राज्य ओडिशा में आदिवासी सीएम बनाकर बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि वो उनकी सबसे बड़ी हितैषी है। झारखंड में आदिवासियों की आबादी करीब 26% है। राज्य की 81 में से 28 सीटें एसटी रिजर्व हैं। मोहन चरण माझी क्योझर से चौथी बार विधायक बने। ये उनकी लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले 2000 और 2004 में 2 बार वो जीत चुके हैं। मोहन चरण माझी संथाल आदिवासी हैं। झारखंड में संथाली आदिवासियों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है, जिस पर शिबू सोरेन परिवार का प्रभाव माना जाता है। लोकसभा चुनाव में उड़ीसा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अच्छा खासा आदिवासी वोट मिला, लेकिन झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में विपक्ष ने आदिवासी वोटरों में अच्छी खासी सेंध भी लगा दी। यही भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और मोहन माझी के जरिए भारतीय जनता पार्टी इसी चुनौती से पार पाना चाहती है।